नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन बेसिक कोर्स के मॉड्यूल प्रोटीन्स में आप सभी का अभिनंदन है। करंट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है प्रोटीन और हम आपको प्रोटीन्स के कुछ फंक्शन से भी अवगत करवाएंगे। प्रोटीन वर्ड का जन्म होता है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब है प्राइमरी या प्रथम। प्रोटीन हमारे शरीर में पाए जाने वाले बहुत कॉम्प्लेक्स पदार्थ है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये सब मिलके बनता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्रोटीन शरीर के हर सेल्स में पाया जाता है और बॉडी में होने वाले काफी केमिकल रिएक्शंस में भी भाग लेता है। सारे सेल्स और टिश्यू में प्रोटीन्स पाया जाता है और बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स बनता है अमीनो एसिड से। 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड अलग अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में मिलके बनाते हैं प्रोटीन्स। हमारा शरीर इन अमीनो एसिड्स को अलग अलग अमीनो एसिड्स को जोड़कर बनाता है प्रोटीन, जो यूज होता है मसल्स में, बोन्स में, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने में भी काम आता है। इसके अलावा प्रोटीन्स हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। चलिए अब प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में थोड़ा ठीक से समझ लें। नंबर 1, ग्रोथ और मेंटेनेंस। हमारे शरीर के ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बॉडी में प्रोटीन ब्रेकडाउन और प्रोटीन सिंथेसिस सेम रेट में होता है, लेकिन जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो या फिर बीमार होते हो तो प्रोटीन ब्रेकडाउन ज्यादा होता है। जो लोग इंजरी से रिकवर कर रहे होते हैं या फिर सीनियर मेंबर्स हैं या एथलीट्स हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होती है। नंबर 2, बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स और कुछ नहीं बल्कि प्रोटीन्स होते हैं जो शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस का मुख्य कारण होते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एंजाइम्स और कुछ नहीं बल्कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बॉडी में रिएक्शंस के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है। मानव शरीर में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें एंजाइम्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और यहां तक कि मसल कॉन्ट्रैक्शन भी। अगर ये एंजाइम्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो हमें काफी बीमारियों का खतरा हो सकता है। नंबर 3, बायोलॉजिकल मैसेंजर्स। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स होते हैं जो एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। ये बॉडी के सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ये एंडोक्राइन टिश्यू या ग्लैंड में प्रोड्यूस होके ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन्स में भेजे जाते हैं। इन ऑर्गन्स में जाकर ये प्रोटीन रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं। हार्मोन्स को 3 ग्रुप में भागा गया है। नंबर 1 है प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। ये बनते हैं अमीनो एसिड्स के चेन से, जो कुछ अमीनो एसिड से लेकर सेवरल 100 अमीनो एसिड तक के रेंज हो सकते हैं। नंबर 2 है स्टेरॉइड्स। ये हार्मोन फैट कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, बॉडी के सेक्स हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नंबर 3 है अमीन्स। अमीन्स का निर्माण होता है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन या टायरोसिन से। ये स्लीप या मेटाबॉलिज्म से संबंधित हार्मोन्स भी बनाते हैं। चलिए अब हार्मोन्स के कुछ एग्जांपल से आपको अवगत करवाते हैं। इंसुलिन, ये हार्मोन ग्लूकोज या शुगर को सेल्स के अंदर भेजने का काम करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को घटाया जा सकता है। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन लिवर में मौजूद ग्लूकोज को ब्रेक करता है। HGH या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन शरीर में सारे टिश्यूज इंक्लूडिंग की बोन्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स किडनी को सिग्नल देता है कि आप वाटर को अब्सॉर्ब कर ले। ACTH या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन्स के रिलीज में मदद करता है, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में एक मेजर फैक्टर है। अगले वीडियो में हम आपको प्रोटीन्स के अन्य फंक्शंस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।